नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम 4-5 नेताओं को देख चुके थे। आज हम सुखदेव थापर को देखेंगे। सुखदेव थापर को देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप क्लास, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब हम सुखदेव थापर की चर्चा कर लेते हैं। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था और इनके पिता का नाम रामलाल और माता का नाम रत्नी देवी था। सुखदेव भगत सिंह के चाणक्य थे, यानी सुखदेव भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे, तो उनके चाणक्य ही थे एक प्रकार से। सुखदेव भगत सिंह के मार्गदर्शक और उन्हें क्रांतिकारी मार्ग पर लाने वाले थे और भगत सिंह के चाणक्य भी सुखदेव थापर थे। इन्होंने 1926 में भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में किया था लाहौर में। 1926 लाहौर नौजवान भारत सभा का गठन किया था भगत सिंह के साथ मिलकर। फिर हम बात कर लेते हैं कि सुखदेव आर्य समाज से प्रभावित थे। किस समाज से प्रभावित थे? आर्य समाज से। सुखदेव 1928 में HSRA की स्थापना में आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद का सहयोग दिया था। 1928 में HSRA की स्थापना हुई थी। उस स्थापना में आज़ाद का पूरा सहयोग दिया था। सुखदेव को HSRA की पंजाब तथा उत्तर भारत की क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी सुखदेव को जो HSRA संगठन की स्थापना 1928 में की गई थी, उसकी पंजाब शाखा और उत्तरी भारत की कमान आपके सुखदेव थापर को सौंपी गई थी। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, राजगुरु व आज़ाद का साथ दिया था। यानी लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो गई थी तब सैंडर्स को उसमें मुख्य आरोपी माना गया था और सैंडर्स से बदला लेने के लिए सुखदेव थापर ने भगत सिंह, राजगुरु और आज़ाद का साथ दिया था। लाहौर षड्यंत्र केस में सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। किनको ये दी गई थी? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को। वैसे सुखदेव थापर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये 3-4 फैक्ट है। एक तो ये लाहौर षड्यंत्र केस, एक ये सैंडर्स की हत्या में इन्होंने योगदान दिया था, एक HSRA में और एक नौजवान भारत सभा। ये 4 ही फैक्ट इनकी इम्पोर्टेंट है और कोई ज़्यादा इनमें इम्पोर्टेंट वाली बात है नहीं। 1926 में नौजवान भारत सभा, 1928 में HSRA की स्थापना में और 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने में और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। इसलिए इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। भगत सिंह, इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब। पंजाब के सिख थे। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। विद्यावती, इनकी माता का नाम विद्यावती था। और ये मदन लाल दींगरा और करतार सिंह को अपना आदर्श मानते थे, यानी अपना गुरु मानते थे, अपने से श्रेष्ठ मानते थे। मदन लाल दींगरा और करतार सिंह, इन दोनों का इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। कानपुर में भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और बलवंत सिंह के नाम से कुछ समय के लिए प्रताप अखबार के लिए काम किया। यानी कानपुर में ये गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और फिर वहाँ अपना नाम बदल कर बलवंत सिंह रख लिया और फिर प्रताप अखबार के लिए काम करने लग गए। फिर 1926 में इन्होंने यशपाल और छबील दास के साथ मिलकर
नौजवान सभा की स्थापना की। और नौजवान सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये नौजवान सभा का नारा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर HSRA की स्थापना की। उद्देश्य देश के लिए समर्पित युवाओं को तैयार करना था। 8 अप्रैल 1829 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका और अपने संगठन के पर्चे फेंके। इनका कथन था, जो गरीबों का शोषण करते हैं मैं उनसे इतनी ही घृणा करता हूँ जितनी भारत अंग्रेजों से। ये इनका प्रसिद्ध कथन था। और इनकी पुस्तक थी मैं नास्तिक क्यों हूँ। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। बस इनका जो मोस्ट है अब बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को MP में हुआ था। MP वैसे तो ये मूलतः झाबुआ यूपी के रहने वाले थे, मूलतः यूपी के रहने वाले थे, लेकिन ये इनके पूर्वज MP में जाकर बस गए थे। इनके पिता का नाम सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था, जगरानी देवी। इनका बचपन आदिवासी बच्चों के बीच में गुजरा था, इस कारण ये निशानेबाजी में दक्ष हो गए थे। निशानेबाजी में दक्ष हो गए थे आदिवासी बच्चों के बीच से गुजरने के कारण। इनका उपनाम बलराज पंडित जी आज़ाद, बलराज पंडित जी और आज़ाद इनका उपनाम था। और राम प्रसाद बिस्मिल जी इन्हें क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। क्विक सिल्वर के नाम से राम प्रसाद बिस्मिल जी इनको बुलाते थे। 1924 में ये HSRA में शामिल हो गए थे और HSRA की स्थापना वैसे सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। HSRA की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी, लेकिन ये 1924 में इसमें शामिल हो गए थे। सैंडर्स हत्याकांड में भी इन्होंने पूरा सहयोग दिया था, सैंडर्स हत्याकांड में। और ये 1925 के जो 9 अगस्त 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। फिर 23 दिसंबर 1930 को ये गवर्नर इरविन की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन इनका जो प्रयास था वो असफल हो गया था। अब हमारी जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता है वो अपने आज कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे जो अपने राजा राम मोहन दास जी और वो 3-4 आपके स्वामी विवेकानंद, इनकी मैं चर्चा करूंगी अगली क्लास में।